अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर टॉपिक नंबर 7.8 कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास अपर और लोअर लिमिट जो इंटीग्रल की है उसमें इनफाइनाइट इंट्रोड्यूस होगा। उस इन्फिनिटी को हम कन्वर्ट खत्म करने के लिए और सॉल्व करने के लिए एक न्यू वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करेंगे। वो जो टी है उसकी लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास मेरे किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन ए से लेके टी तक हो रही है और वो एग्जिस्ट करती है, तो जो टी है बेसिकली वो टी जो है वो इनफिनाइट को अप्रोच कर रहा है। ए से इनफिनाइट हमारी इंटीग्रेशन थी, हमने इस इनफिनाइट की जगह पे एक वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस किया और उस टी की जो लिमिट है वो इनफिनिटी के ऊपर अप्रोच कर दी। तो सॉल्व करने का तरीका बेहद सिंपल है कि आप अपने इंटीग्रल को पहले एक सॉल्व कर लेंगे, देन आप उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी। सेम यही हमारे पास इसका बी पार्ट है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन टी से बी तक हो रही है, इस केस के अंदर हमारी लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। सेम पैटर्न रहेगा, हम एक वेरिएबल टी यू वी, आपको जो भी वेरिएबल पसंद आते हैं आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब वो इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं ये कन्वर्जेंट होंगे अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये कन्वर्जेंट होंगे, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये जो आपके इंटीग्रल हैं ये डाइवर्जेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इंटीग्रल दिया गया है, वो कहता है आपके पास ए से इनफिनाइट या माइनस इनफिनाइट से ए, ये दोनों इंटीग्रल हैं, ये कन्वर्जेंट है। यानी कि आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो रही है और उसके दरमियान में कोई एक नंबर ए एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हमने अपनी डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन हो रही हो और उसके अंदर एक वेरियो सी एग्जिस्ट करती है, तो ए से सी इंटीग्रेशन होती है और सी से, ये सिमिलरली माइनस इन्फिनाइट से ए इंटीग्रेशन होगी और ए से इन्फिनाइट तक इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 बहुत सिंपल सी है कि 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन है। टाइप 1 का पार्ट ए, यानी कि अपर आपकी लिमिट जो है वो इनफिनाइट है। 1/x की आपने इंटीग्रेशन करनी है और चेक करना है कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये डाइवर्जेंट होगा। राइट। तो हमें पता है कि सबसे पहला स्टेप हमने इस इनफिनाइट को एक वेरिएबल टी में कन्वर्ट करना है और टी की लिमिट बनी। 1/x की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, लॉग टी बचा। लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास उस केस के अंदर क्या होगा कि जो हमारा इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज फाइनाइट नंबर एंड सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि जो हमारा इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है, आपने याद रखना। नेक्स्ट हमें जो एग्जांपल दी गई है उसके अंदर हमें माइनस इनफिनाइट से 0 तक की इंटीग्रेशन दी गई है और हमें नजर आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 की बी पार्ट है, जिसके अंदर लोअर जो हमारी लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है। और हमें आगे जो फंक्शन दिया गया है और वो भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व। ठीक है, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा तो हम जो है इसके ऊपर सिंपल सा अपना रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि हमने अपनी लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी की जगह पे टी इंट्रोड्यूस किया और उसको हमने लिमिट अप्लाई कर दी। वेरी फर्स्ट स्टेप इज दिस। अब आपने क्या करना था, आइलेट रूल अप्लाई करना। कौन सा रूल अप्लाई करना है, आइलेट। ठीक है, इस आइलेट रूल के थ्रू आपके पास जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बाद में आता है। ठीक है, पहला फंक्शन अलजेब्राइक है और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो सेम हम उसी पैटर्न के साथ चलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो एक्स की होगी। राइट। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो किसकी होगी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। अपर लिमिट ई रेज टू पावर 0 1 होता है, लोअर लिमिट ई रेज टू पावर टी। लेकिन आप एक्स के अंदर भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लें
0 माइनस, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे t आ जाएगा और e रेज टू पावर t। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन x था उसका बेसिकली डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया है, 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है। तो सिर्फ आपके पास क्या बात बनेगी, माइनस इंटीग्रेशन है b से लेके 0 तक, और एक्सपोनेंशियल जो है उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होती है, और आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो 1 है, और साथ में dx। ठीक है, तो इससे यही चीज चली है। अब ये e माइनस टी ई रेज टू पावर टी एज इट इज आ गया। ई रेज टू पावर 0 1 होता है, और ई रेज टू पावर, अब आपने इस सारे के ऊपर क्या करना है, आपने अपनी लिमिट अप्लाई। तो जो आपने इस पे अपनी लिमिट अप्लाई की, विच इज द, क्या आपकी लिमिट थी, आपकी लिमिट थी टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या कहा है कि हमें पता है कि जैसे ही हम नेगेटिव इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर टी के ऊपर, तो बाय यूजिंग दी डेल ऑपरेटर रूल, अब डेल ऑपरेटर रूल क्या करते थे, जब भी 0/0 फॉर्म बन रही होती थी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही होती थी, तो हम उस पर डेल रूल अप्लाई करते थे, और उस डेल रूल के अंदर क्या होता था कि हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते थे, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब देखिए ये t इनफिनाइट है, e रेज टू पावर t, ये भी आपके पास जो है वो जो है माइनस इनफिनाइट जो है उस केस के अंदर बनता है, और टी ओवर ई रेज टू पावर टी, हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब आपके पास है ई रेज टू पावर टी, ठीक है, और टी की लिमिट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, राइट। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होती है, तो ये हो गया 1 ओवर इन्फिनिटी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे साथ में टी भी है। जब यहाँ साथ में टी है, इट्स मीन्स कि उस टी की वैल्यू भी तो इन्फिनिटी है ना। ये जो टी था इसकी वैल्यू भी तो इन्फिनिटी है, तो ये क्या फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ये जो सारी की सारी है ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए डेल रूल लगता है, और डेल रूल क्या कहते हैं कि हम ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, तो टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, पावर का डेरिवेटिव माइनस। अब आप इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर ई रेज टू पावर, अब है यहाँ फिर भी माइनस टी ही, लेकिन ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होती है, ये -1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है लिमिट अप्लाई करने से आपकी जो पहली टर्म है वो तो 0 हो रही है, तो ये वाली जो हमारी पहली टर्म है ये 0 हो गई है, तो ये सिर्फ 1 बचेगा, और ई रेज टू पावर टी, जो जो ये वाली टर्म है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे सारी सूरत हाल बताई थी कि जो ई रेज टू पावर टी है, हमारी लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, हमारी लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम 1 ओवर ए रेज टू पावर इन्फिनिटी कह सकते हैं, और ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होती है, तो 1 ओवर इनफाइनाइट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास -1 बचा, तो इसके लिए आपका आंसर जो है वो है -1। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या उसने एग्जाम्पल दिया, हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमारे पास थर्ड केस है, सी केस। उस सी केस के अंदर हमें क्या कहा गया है, सी केस के अंदर हमें क्या था कि हमारी अपर और लोअर दोनों लिमिट्स क्या होंगी, वो इनफाइनाइट होंगी, राइट, ऐसे ही कहा गया था। अच्छा, तो सेम वही क्राइटेरिया है, हमारी दोनों की दोनों लिमिट्स जो हैं वो अब हमें जो है वो इनफाइनाइट मिली हैं, तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे जो है वो अनडिफाइंड, राइट, एक ये क्राइटेरिया होता है। दूसरे नंबर पर हमें जो है वो क्या करना है कि खुद से अपनी मर्जी से ए चूज करना होता है। तो माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट के अंदर 8.0 आता है, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो ग्राफ है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, कि माइनस इनफिनाइट से 0 तक नेगेटिव वैल्यूज एंड 0 से इनफिनाइट तक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो है वो बिहेवियर जो
है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस इन्फिनाइट से जीरो एंड जीरो से इन्फिनिटी, सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। माइनस इन्फिनिटी को हमने जो है वो टी में कन्वर्ट किया सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आपने माइनस थ्री को भी, माइनस इन्फिनाइट को भी टी में कन्वर्ट कर लेना है, और इन्फिनाइट को, इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना जरा यहाँ पे डिटेल के साथ बताना चाह रही हूँ। क्या बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, यही चीज बताना चाह रही हूँ कि 1/1 + x² की इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले तो आपने इसको लिमिट के अंदर कन्वर्ट किया, फिर आपने इंटीग्रेशन की टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है। टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, कहाँ पे टेन इन्फिनिटी होता है, 90 को होता है, तो दैट्स वाई पाई/2 आपके पास आ जाएगा। सेम आपने अब यहाँ पे किया, अब आपके पास टेन जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, फिर माइनस टेन माइनस, ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये टेन इनवर्स, तो ये सारी बात है, जब आपके पास पॉजिटिव इनफिनाइट 90 डिग्री पे है, तो माइनस इनफिनाइट माइनस 90 होगा, माइनस माइनस प्लस पाई/2, दोनों को ऐड करेंगे, पाई/2 प्लस पाई/2, आपके पास पाई आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि आपके पास आ सकता है कि डिफाइन पी इंटेग्रल एंड, और या फिर आपके पास आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द पी इंटेग्रल। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, आप पी इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है, और हमने बताना है कि हमारा जो पी इंटेग्रल है वो कहाँ पे कन्वर्जेंट है, कहाँ पे डाइवर्जेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आए कि भाई आप प्रूव स्टेटमेंट दें पी इंटेग्रल की, और उसके फिर डिफरेंट केसेस को डिस्कस करें। अब आपको नजर आ रहा है कि पी इंटेग्रल में लिखा हुआ 1/x⁻p, तो हमने सबसे पहला केस वन जो है वो लिया, उसके अंदर हम अपने केस वन के अंदर क्या करते हैं, अपने फंक्शन को जो है वो p इक्वल्स टू वन रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा केस नंबर वन है। तो हम केस वन के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम p को वन रखते हैं। जब हम 1/x करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको जरा यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके बता देती हूँ, जब आप केसेस बनाएंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, हमने अभी वन से इन्फिनिटी 1/x को क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने जब सबसे पहले इसमें लिमिट अप्लाई की थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट टीच कर रही हूँ ताकि जल्दी से क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए। तो लॉग एक्स वन से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है, और लॉग टी मीन्स कि हमने लॉग एक्स लिखा था, ठीक है, लॉग एक्स लिख लेते हैं चलें, लॉग इन्फिनिटी माइनस log 1, log 1 तो वैसे ही जीरो होता है, तो इन्फिनिटी माइनस जीरो इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास आपकी जो p है वो वन होगा, तो उस केस के अंदर आपका जो इंटेग्रल है p इंटेग्रल, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अब आपने ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो इंटेग्रल है वो क्या है, डाइवर्जेंट। तो सेम वही पैटर्न आपके पास रहेगा, राइट। अच्छा, अब हम आपकी खातिर ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू जरा नेगेटिव ले लेते हैं, और हम x की वैल्यू जरा पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, केसेस करके आपको मैं जरा प्रूफ दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे। प्रूफ यहाँ पे है, वो भी करना है, ये केसेस भी आपने साथ में ही करने हैं। ठीक हो गया। अभी मैंने p की वैल्यू ले ली है ग्रेटर देन वन, लाइक x, और ये आपने याद रखना है, वन से इनफिनाइट तक इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने क्या किया है, p को अगर मैं p को ग्रेटर देन वन लेती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, इसको मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ कि अगर मैं p को लेती हूँ लेस देन वन, राइट, लेस देन वन के अंदर मैंने p को ले लिया 1/x⁻−1। ठीक है, -1 लूंगी ना, ओके, क्योंकि मैंने p नेगेटिव ले लिया है, और वन से लेके इनफाइनाइट तक मेरी इंटीग्रेशन, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा x dx वन से लेके इंफिनिटी तक, राइट। तो ये हो जाएगा x² / 2 वन से लेकर इंफिनिटी तक, राइट।
और जब हम इसको करेंगे ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1/2। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, तो भी वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब है कि जब हम b की वैल्यू <<1 रखेंगे, उन तमाम केसेस के अंदर हमें जो है, हमें नजर आ रहा है 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ऊपर जाएगा पावर रूल लगेगा, उस केसेस के अंदर हमें ये क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंट। तो अब हमें ये जानना है कि क्या ये जो p इंटेग्रल है, क्या ये कहीं पर कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, हमारा टारगेट ये है, जो हम जानना चाहते हैं हमारा टारगेट ये है। उसी के लिए जो है यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, उसने उस प्रूफ के लिए क्या किया है, प्रूफ के लिए हमारे पास 1/xp लिखा है, एक्सपी को ऊपर लेके गए हैं, लिमिट को टी में हमारे कन्वर्ट किया है। ठीक है, टी को इनफिनाइट पर डिफाइन किया है, पावर रूल लगा है, पावर में 1 ऐड करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, एक्स की जगह पे आप टी पुट कर दें, 1/1 माइनस पी एज इट इज आ गया, एक्स की जगह पे आप टी लिख देंगे, ये नीचे पावर आ जाएगी, p-1 -1 हो गया। राइट। अब आप जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, आप 1/इन्फिनिटी लिखेंगे, जो कि 0 होता है, 0 - 1, तो हमें यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या कहता है, इफ p ग्रेटर देन 1 देन p-1 ग्रेटर देन 0, so t approaches to infinity, t raised to power p-1 also approaches to infinity, and 1/t power p-0। इसमें हमने परेशान नहीं, हाँ उसके अंदर सिंपल ये है कि देखें, जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, जस्ट ये टर्म है जिसके अंदर लिमिट मौजूद है, तो जब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी आपके पास 0 होती है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे इसको लिखा है कि ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये टर्म 0 पे अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो आपने इस परेशान। अच्छा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट उसने हमें फॉर्मूला बना के दे दिया है कि आपको केसेस के साथ वेरिफिकेशन मिल जाएगी, ये सारी टर्म जो है आपके पास खत्म हो जाएगी। तो आपको वो क्या कहता है कि अगर आपके पास p <<1 है तो p-1 भी <<0 होगा। ठीक है, और अगर p>1 है तो p-1 और यहाँ से उसने आपको एक रिजल्ट समराइज कर दिया है कि p>1 पे ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को केस करके दिखाया, मैंने आप लोगों को जो केस है वो p=1 के लिए करके दिखा दिया। आपका जो फंक्शन आया था वो डाइवर्जेंट आया था, मैंने आपको p<1 के लिए करके दिखा दिया, आपका जो फंक्शन आया था वो डाइवर्जेंट। राइट। अब हमने जो है वो कहते हैं p>1 के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट होगा, आपके पास जस्ट एक ही वैल्यू बचती है, 1/p-1। ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ अपना फंक्शन जो है वो ड्राइव कर लिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक। हमने कहा है कि ये इक्वल है -1/1 माइनस p-1। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला बना, तो हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको जो है p को 2 पुट करती हूँ, p>1 है ना। ठीक है, तो मैं p को अगर 2 पुट करती हूँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए -1/2 - 1, यानी कि आंसर होना चाहिए -1। तो मैं इसको जो मैंने प्रूव किया है, इस सारे को जरा मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। 1 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन है, और मैंने p को <<1 रख लिया, मीन्स 1/x², और साथ में है ये dx। ठीक है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव x⁻² इंटू dx, और फिर हम इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। राइट, ऐसे ही होगा ना। और हमारी इंटीग्रेशन जो है वो 1 से लेके इनफिनाइट तक है, और यहाँ बच जाएगा x⁻1/-1, और जो लिमिट है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना आप लोगों को। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, इसको रेस कर देते हैं, जरा जगह बना देते हैं।
लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये है -1/x, ये इधर से होगा, और इंटीग्रेशन हो रही है 1 से लेके इनफिनाइट तक। ठीक है। ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 0 + 1, और आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो 1 जो है वो डिफाइंड है, और डिफाइंड के लिए आपका जो इंटेग्रल है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो जरा मुझे एक दफा ऊपर जाके मैच कर लेने दें कि ठीक है। अच्छा, ऊपर देखें ये माइनस नहीं है, ये यहाँ देखें, ठीक है, इसके अंदर माइनस नहीं है। ये देखें, ये अपना इसमें माइनस मौजूद नहीं है, हमने माइनस लगा दिया, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक हो गया, ये +1 हो गया। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ठीक है। तो इसका मतलब है p greater than 1 पर हमें क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंट मिल रहा है। तो आपने याद रखना है, और ये p इंटेग्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेग्रल है, पेपर के अंदर लाजमी p इंटेग्रल पूछा जाता है। ओके। थैंक यू, इसको अच्छी तरह से करें। कुछ समझ में नहीं आता तो आपने पूछ लेना।